छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। इस गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। वे खेती करते, पशु पालते और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के लोग बहुत ईमानदार और दयालु थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। अहमद रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी मां के लिए खाना खरीदता था। एक दिन जब अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक पुराना सा संदूक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। संदूक पर धूल जमी हुई थी और ऐसा लगता था कि वह कई सालों से वहीं पड़ा है। अहमद ने हैरानी से उस संदूक को देखा और धीरे से उसे खोला। संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। अहमद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने इतनी दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह इन सोने के सिक्कों को अपने पास रख ले तो उसकी और उसकी मां की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपनी मां की सीख याद आई। उसकी मां हमेशा कहा करती थी, बेटा, हलाल की कमाई कम भी हो तो बरकत देती है, लेकिन हराम का धन कभी सुकून नहीं देता। अहमद ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि वह इस संदूक के असली मालिक को ढूंढेगा। वह संदूक उठाकर गांव वापस आया और सीधे गांव के बुजुर्ग बाबा करीम के पास गया। बाबा करीम पूरे गांव में अपनी समझदारी और न्याय के लिए मशहूर थे। अहमद ने सारी बात बाबा करीम को बताई और कहा, बाबा जी, मुझे यह संदूक जंगल में मिला है। मुझे नहीं पता यह किसका है, लेकिन मैं इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहता हूं। बाबा करीम अहमद की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जिसका भी संदूक खोया हो वह आकर उसकी पहचान बताए। 2 दिन बाद एक बूढ़ा मुसाफिर गांव आया। उसने बताया कि कई साल पहले डाकुओं के डर से उसने अपना खजाना जंगल में छुपा दिया था, लेकिन बाद में वह जगह भूल गया। जब उसने संदूक की सही पहचान बताई तो बाबा करीम ने वह संदूक उसे दे दिया। बूढ़ा मुसाफिर अहमद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अहमद से कहा, बेटा, तुम चाहते तो यह खजाना अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना, इसलिए मैं इस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूं। अहमद ने पहले मना कर दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के जोर देने पर उसने थोड़ा सा हिस्सा स्वीकार कर लिया। उस धन से अहमद ने न सिर्फ अपनी मां की जिंदगी आसान बना दी, बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। उसने एक कुआं खुदवाया, एक छोटा सा मदरसा बनवाया और लोगों की भलाई के काम शुरू कर दिए। कुछ साल बाद नूराबाद गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि यह वही गांव है जहां एक ईमानदार लड़के ने साबित किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। सीख: ईमानदारी और नेक नियत इंसान को हमेशा इज्जत और कामयाबी देती है।